हेलो फ्रेंड्स, आई एम एन पांडे। ला एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम सभी संविधान एवं राज्य व्यवस्था की पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। अब बात आती है कि किसी देश के संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। संविधान की आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि हर नागरिक अपने अधिकार के अनुसार स्वतंत्र रूप से जी सके, यानी उसके किसी भी प्रकार के अधिकार का हनन ना किया जा सके, तानाशाही ना दिखे। और इसीलिए एक दस्तावेज तैयार किया गया जिससे सरकार चलाई जाए, अपने मनमानी कोई सरकार ना चले, इसलिए दस्तावेज तैयार किया संविधान की आवश्यकता। वे अब आती है संविधान के परिभाषा। अगर हम बात करें संविधान की परिभाषा की बात करें तो वे प्रावधान जिससे किसी देश का शासन चलाया जाता है उसे कहते हैं संविधान। यानी जिस कानून या नियम या प्रावधान के तहत किसी देश की शासन व्यवस्था चलती है, यानी राज्य सरकार या केंद्र सरकार या सरकारें चलाई जाती हैं या व्यवस्थित होती हैं सरकारें, उसे कहते हैं हम संविधान। जहां संविधान बनाया गया है वहां सरकार अपने मनमानी नहीं कर सकती, वहां अपने मन का नहीं करेगी, वहां किसी के अधिकार का हनन नहीं होगा, वहां आसानी से किसी भी सरकार को व्यवस्थित रूप से चलाया जा सकता है। अब आता है राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था क्या है? राज्य व्यवस्था संविधान का ही व्यवहारिक रूप है, कहीं एक्स्ट्रा से कुछ नहीं आया इसमें, उसी का एक रूप है। अब संविधान के अगर प्रकार के बारे में हम बात करें तो संविधान दो प्रकार के होते हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान क्या है? जिसको लिख करके दस्तावेज में कोडिफाइड कर दिया गया है उसे कहते हैं लिखित संविधान। और अलिखित संविधान का मतलब यह है जो शुरू से लेकर आज तक विकसित होता चला आया, परिवर्तित होता चला आया, जरूरत के अनुसार सेट होता चला आया, उसे कहते हैं अलिखित संविधान। लिखित ये भी है लेकिन कोडिफाइड नहीं है, व्यवस्थित नहीं है। किसी न किसी दस्तावेज में तो कुछ ना कुछ लिखा ही गया होगा, नियम कानून न्यायपालिका के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, तो कुछ ना कुछ तो लिखा ही गया होगा, लेकिन उसे व्यवस्थित नहीं किया गया है, इसीलिए उसे कहते हैं अलिखित संविधान। अगर आप लिखित संविधान का उदाहरण लेना चाहते हो तो सबसे अच्छा उदाहरण आपका यूएसए है, जो विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है। भारत है। और अलिखित संविधान की अगर बात आप करें तो ब्रिटेन है, जो वर्षों से, कई वर्षों पूर्व से ही विकसित होता चला आ रहा है। संशोधन के आधार पर कहा जाए तो संशोधन के आधार पर संविधान दो प्रकार का होता है, एक कठोर और एक लचीला। कठोर संविधान क्या है? जिसमें आसानी से संशोधन ना किया जाए, परिवर्तन ना किया जाए, कुछ एक्स्ट्रा जोड़ा ना जा सके, ऐसे संविधान को कठोर संविधान कहते हैं। यानी कुछ जोड़ना हो या कुछ हटाना हो तो उसको हटाने में तमाम समस्याओं का सामना करना पड़े या बहुत लंबा प्रोसेस हो। जैसे यूएसए संविधान में बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है, इसीलिए वहां संशोधन हो ही नहीं पाता आसानी से। यूएसए का संविधान वो 1789 बन के तैयार हुआ, आज 2021 चल रहा है, अभी तक मात्र 27 संशोधन हुआ। बहुत सारे संशोधन इसके पेंडिंग पड़े हुए हैं, अभी तक हो ही नहीं पाए संशोधन। और लचीले संविधान की बात करते हैं जिसमें आसानी से कोई भी चीज जोड़ी जा सके और आसानी से हटाई जा सके। अब इसलिए इतना संशोधन है, आसान होता है। ब्रिटेन की बात की जाए, ब्रिटेन में संशोधन करना बहुत आसान है। यहाँ कुछ भी, यहाँ की पार्लियामेंट जो है कुछ भी ऐड कर देती है, कुछ भी जोड़ देती है, कुछ भी हटा देती है। अब बात की जाए ब्रिटेन की, अगर बात की जाए, एबिड आईसीजी कहते हैं कि ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो स्त्री से पुरुष नहीं बना सकती और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, बाकी सब कुछ परावर्तित कर सकती है। इसे आप जान सकते हैं कि वहां के संविधान में कितना परिवर्तन किया जा सकता है, कुछ भी हटाया जा सकता है। पार्लियामेंट जब इतना स्वतंत्र है, इतना पावरफुल है, तो कुछ भी हटाया जा सकता है, कुछ भी जोड़ा जा सकता है। अब बात आती है भारत की, तो भारत कठोर और लचीला दोनों का मिश्रण है बात की जाए, क्योंकि अभी तक संशोधन के आधार पर भारत में लगभग 104 संशोधन हो चुके हैं, बहुत सारे पेंडिंग भी हैं। कुछ बिंदुओं पर भारत का संविधान लचीलापन ले लेता है, यानी ब्रिटेन का हिस्सा ले लेता है। कुछ बिंदुओं पर यूएसए का कठोर अपना लेता है। जैसे मान लिया वायदे कुछ संशोधन है जिसे पार्लियामेंट आसानी से कर लेती है, लेकिन कुछ में राज्यों का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। दोनों लोकसभा राज्यसभा से पारित हो, 2/3 बहुमत से जाए, क्या बोलता है, राज्यों से पारित हो, बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, जिससे क्या बोलता है संशोधन करना थोड़ा कठिन महसूस होता है। लेकिन कुछ बिंदुओं पर लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया तो संशोधन हो गया, इसका मतलब ये आसानी से हो गया, तो इसमें लचीलापन भी दिख गया।
तो भारत के संविधान में दोनों चीजें देखने को मिलती है, कठोर और लचीलापन दोनों को देखने को मिलता है। आज के वीडियो में हम लोग संविधान और राज्य व्यवस्था की पृष्ठभूमि के बारे में जाने। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारत के संविधान के विकास के बारे में जानेंगे। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।